नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हम सभी देखते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाएं जो हैं उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी हर जगह पर बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। किस तरह से महिलाओं के रोज़गार को बढ़ाया जा रहा है ताकि महिलाएं जो है वो रोज़गार से जुड़े, किस तरह से उनके जो हुनर है उनको सामने लेकर आया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं अवहन, जो कि एक एनजीओ है। एनजीओ की सेक्रेटरी हमारे साथ है रंजना सिंह जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अवहन जो एनजीओ है वो लोगों को, खासकर महिलाओं को जोड़ रहा है रोज़गार से। रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार फुटकर न्यूज़ की तरफ से कि हमारी महिलाओं को और हमको मौका मिला अपनी बात मंच पे रखने के लिए। मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। और आवाहन संस्था का नाम है क्योंकि मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अवहन जो है वो क्या है, क्योंकि अवहन जब हम नाम सुनते हैं तो एक जोश और एक अलग ही जज्बा आने लगता है। तो अवहन का मतलब क्या है? आपने के एनजीओ का नाम क्योंकि अवहन है, क्या है इसका मतलब? किस तरह से लोगों के लिए अवहन काम कर रहा है? आप जब देखती होंगी निधि जी, हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, कार्यक्रम को, तो या तो हम पहले आवाहन करते हैं, यज्ञ के माध्यम से शुरुआत करते हैं। और हमारा एक ही शुरुआत है ग्रामीण से लेकर शहर तक कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वंचित, क्योंकि हम महिलाएं 50% आबादी एक रखते हैं अपनी समाज के सामने, तो इसीलिए हम ग्रामीण से लेकर शहर तक महिलाओं को हम आह्वान करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको प्रशिक्षण, रोजगार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंच दिया जाता है कि आप अपने क्षमता को निखार सकें और कुछ रोजगार और एक सम्मानित जीवन जी सकें। जी, अगला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका जो अवहन है, हमने सुना है कि यहाँ पे महिला और पुरुष जो है वो दोनों काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव कोई है आपके यहाँ पर तो महिलाएं हैं। ऐसा क्यों? कुछ खास महिलाओं को लेके? क्योंकि निधि जी, मैं एक महिला हूँ और महिला होने से महिला की क्या मुसीबत आती, क्या प्रॉब्लम आती, वो मुझे बखूबी पसंद है। लखनऊ जनपद में मेरे पास 5000 महिलाएं हैं। 5000? यस, 5000 महिलाएं हैं आपके पास, आपके एनजीओ से जुड़ी हैं, जिनको मैं समूह के, और हमारी महिलाएं बिखरी नहीं हैं, वो समूह के द्वारा हुई हैं, एक संगठित महिला हैं। हम कभी भी किसी भी प्रोग्राम में उनको आपको आमंत्रित करेंगे कि हमारे सेंटर पे आप विजिट करें। और मेरा विशेषकर हमारा पूरा स्टाफ महिलाओं का रहता है ज़्यादातर, क्योंकि एक महिला जब किसी मुखिया होती है तो उसके साथ उसके परिवार के लोग, बच्चों को भी आने जाने में बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि गांव में एक होती है विचारधारा कि कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो, तमाम तरह के सवाल उनके साथ किए जाते हैं। कभी कभार तो हम ये भी देखने के लिए मिलते हैं, अगर वो खेत खलिहान में भी जा रही है, अगर खेती किसानी करने के लिए, तो भी उसके ऊपर सवाल किए जाते हैं कि तुम क्यों घर से बाहर निकल रही हो। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ कैसे आप फेस करती हैं, समझाती हैं लोगों को? एक तो होता है कि आप उनका विजन, आपको क्या मिलेगा और क्या करना चाहती हैं, महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार को भी संतुष्ट करना पड़ता है मीटिंग के द्वारा कि अगर आपकी बहन, अगर आपकी बेटी मेरे साथ है, आपकी महिला, तो उसको क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी संस्था में जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंसी हैं, पारदर्शिता। आपका कोई भी बच्चा, परिवार, पति देख सकता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही हो। और जब धीरे धीरे विश्वास बनता गया, एक कारवां बनता गया आह्वान के साथ, ये सफलता का राज है। जी, अच्छा, आपके यहाँ पे जो है, मैंने देखा है कि आप बता रहे, जिस तरह से मैं अवहन के बारे में हमने सुना है, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में अक्सर आपके आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गांव की महिलाएं जो हैं आपके साथ, सबसे ज़्यादा गांव की महिलाएं जुड़ी हैं, तो सिर्फ गांव की ही महिलाएं ही क्यों? एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शहर में तो कुछ महिलाएं को रोज़गार मिल जाता है, घरों में काम करती हैं या कहीं दुकान पे, लेकिन गांव एक वंचित है। हम 21वीं सदी में तो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी अपना गांव उतना विकास नहीं किया है। महिलाओं के मामले में तो एकदम नहीं कर पाया है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो। तो हम एकदम पिछड़े से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी एकदम वंचित महिला ना होने पाए, और हम उनको उसी एरिया में रोजगार देते हैं, उनके पंचायत भवन में, उनके पास की एरिया में, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का समय बचे और उनकी बचत हो। और उनको क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। जब हमारी टीम मीटिंग करती है तो उनको हम पहले देखते हैं उनकी रुचि क्या है, वो करना क्या चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट पहले देखते हैं आप लोग कि क्या वो करना चाहती हैं, और फिर उसके बाद से उस हिसाब से उनको एक काम देते हैं। और एक्चुअली और मैं कहती हूँ कि आप घर में काम करें, बस जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम का वैसे भी चलन शुरू हो ही गया है पिछले साल से। जी, हम लोग पाँच साल पहले स्टार्ट कर दिए थे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मुझे पता कि वो ग्रामीण महिला मार्केट में लखनऊ के अमीनाबाद में नहीं आ सकती डे टू डे।
तो इसलिए क्या ऐसी सुविधा दिया जाए कि वो हमारी महिला घर में अपने उत्पादन को तैयार करें और हमारी टीम, हमारे वेंडर्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं और जो भी उसका चार्जेबल होता है उन महिलाओं को दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने रोजगार से तो जोड़ा है और उनको घर से निकलने की तकलीफ भी नहीं होती और आने जाने का समय और उनका पैसा भी बचता है। ये बहुत अच्छा रहा। और मैं भी आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में हमने 1 लाख मास्क खादी का बनवाया था और जब पूरी दुनिया ठप हो गई थी तो हमारी महिला 500 से 400 पर डे कमाती थी, क्योंकि हमारा स्टाफ उनको कपड़ा देता था, प्लास्टिक देती थी, वो महिलाएं बना के हमको देती थी, हमारा स्टाफ कलेक्ट करता था। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशासन का कि जिससे मुझे पास मिला हुआ था, तो हमारे स्टाफ को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और इससे हमारी महिलाएं। और एक अनुभव आपको और शेयर करना चाहती हूँ। उस समय जो पति प्लम्बर थे, रिक्शा चालक थे, उनकी बिजनेस सबके छूट गए थे। उस सिचुएशन में वो कहते थे कि बच्चा और घर मैं देखूंगा, आप केवल मास्क बनाएं। क्या बात है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आप उन महिलाओं से मिला सकती हूँ। वो फ़ोन करती थी, दीदी शादी के 10 साल हो गए, पहली बार पति खाना बना रहे हैं। और मतलब ये बहुत ही एकदम रेयर चीज़ है कि हम बच्चा संभाल लेंगे, हम घर संभाल लेंगे, तुम काम करो। ये सुनने के लिए बहुत रेयर होता है और मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि वो शायद जब पुरुष प्रधान देश है और उन पे अपने आप इतना विश्वास होता है पुरुष को कि मैं महिला और बच्चे को, परिवार को खिला सकता हूँ। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एहसास दिला दिया कि अब दोनों को मिलकर काम करना होगा और अपना कुछ ऐसे और जितनी भी महिलाएं थी उनका हुनर काम आया इस महामारी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी महिलाएं, उनको ये लगता था कि अगर हमारी महिला खाना और बच्चे में समय देगी तो वो उसके पैसे कम बनेंगे और पूरा टाइम मास्क बनाएगी तो उसको पैसा मिलेगा। और मैं एक मास्क का 4 रुपया देती थी। 4 रुपये जी। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ मास्क आपने, जैसे लॉकडाउन के समय तो मास्क आप कह रही हैं कि पिछले 5 सालों से आपका एनजीओ रन कर रहा है, सिर्फ मास्क नहीं काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या आपके यहाँ पे बनते हैं, कुछ ऐसा बताइए। मेरे यहाँ जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मशरूम कल्टीवेशन होता है और मशरूम का प्रोसेसिंग होता है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ क्या मैं हमारे पास मशरूम के पिकल्स, चिप्स, पापड़, बड़ी बनते हैं। पूरा प्रॉपर हाइजीन और ट्रेंड हमारी महिलाएं हैं। साथ में हम मल्टीपल जूट के फाइल, फोल्डर्स, बैग्स, लंच बैग बनते हैं। हमारी हैंडमेड ज्वेलरी बनती हैं। हैंडमेड ज्वेलरी जी। कैसे, मतलब वो स्टोन्स वाली? स्टोन्स हैं और जूट के भी। जूट की भी? जी। ओह वाह, जूट या की। हमारे नेफ्ट से डिजाइनर हम हायर करते हैं और वो हमारी महिलाएं बनाती हैं। साथ में हम चिकन पे भी महिलाओं को ट्रेन करते हो? यस, पहले हम ट्रेनिंग उनकी करते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनका प्रोसेस सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, स्टार्ट। दैट्स वेरी ग्रेट। किस तरह से आप जो है वो लोगों को जोड़ रही हैं, खासकर महिलाओं को, जिस तरह से आपने बताया कि हस्बैंड उनके कह रहे हैं कि घर पे बैठ के काम करो और मतलब घर पे हम काम करते हैं और तुम काम करो, उसके बाद इस तरह से आप लोग जो ट्रेनिंग दे रही हैं बहुत ही सराहनीय है। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आगे अब आपकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि कोरोना काल तो जैसे तैसे चल रहा है, लोगों ने बिता दिया, लेकिन अब रोज़गार तो एक महिलाओं ने कहीं ना कहीं अपने परिवार को बांधा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने, लेकिन आगे की अब आपकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से आपका एनजीओ जो है वो काम करेगा, वहन किस तरह से अब स्टार्ट करेंगे आप? एक तो हमारा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें कोविड पे सीखने का मिला, क्योंकि ऑनलाइन पे हम दुनिया में अपनी चीज़ को दिखा सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पे हमारा फोकस है। हमारे यहाँ कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट भी चलते हैं जिसमें हमारी निःशुल्क महिलाएं सीखती हैं और उन महिलाओं को हमने दिया है, अलग अलग विंग है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे। और हमारी अपना कमर्शियल पोर्टल है माई हार्ट, हाँ, उस पर भी वो महिलाएं अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं इजीली। आप लोग प्रोडक्ट्स बनाते हो जी, और माय हार्ट पे भी सेल कर सकते हो? जी, जैम पोर्टल पे भी हम कर सकते हैं। हम फ्लिपकार्ट्स पे भी जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑनलाइन, क्योंकि आने वाले कोविड में लगा कि अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और डिस्टेंसिंग को और गैदरिंग में हर कोई बचना चाहता है, तो उस तरह का है। और प्लस हम विभागों में सप्लाई करते हैं, हमारे सरकारी विभागों में हैं, प्लस बैंक्स में हम देते हैं फाइल, फोल्डर, पाउच, दिवाली गिफ्ट से एकदम सुरक्षित रखना चाहते हैं और ऑनलाइन सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट जो है वो सब तक पहुंचा रहे हैं। जी, ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है रंजना जी। अपने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती है, कोरोना से थोड़ी सी राहत भी रहेगी, प्लस महिलाओं को रोज़गार से, सबसे मेन चीज़ जो आपने बताई रोज़गार की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।